हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से आपका एक नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ज़ीरो वैल्यू ट्रांजैक्शन के। ऐसे ट्रांजैक्शन जिसमें हम बिना वैल्यू का कोई ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसको टैली एक्सेप्ट नहीं करता, और यदि हम उस ट्रांजैक्शन को एक्सेप्ट करवाना चाहते हैं तो इस ऑप्शन की मदद से हम उसे यूज़ कर सकते हैं। अब ऐसे कैसे ट्रांजैक्शन हो सकते हैं जिसमें कोई वैल्यू ना हो? देखिए, इसका एक सीन ये हो सकता है, जैसे मान लीजिए किसी ने हमसे माल ख़रीदा या हमने किसी से माल ख़रीदा, तो क्या होता है कि कभी कभी कस्टमर को जो सप्लायर होता है वो एक फ्रेंडली जेस्चर के रूप में कुछ माल या कुछ क्वांटिटी एक्स्ट्रा दे देता है जिसका वो कोई चार्ज नहीं लेता, और ऐसे ट्रांजैक्शंस को हम ज़ीरो वैल्यू ट्रांजैक्शन कहते हैं, जबकि टैली में ऐसा नहीं होगा। और यदि आपने ऐसा कर दिया कि जैसे आपसे किसी ने माल ख़रीदा, उस जैसे 100 किलो गेहूँ ख़रीदा, आपने उस पर 20 किलो गेहूँ दे दिया, तो होगा क्या कि वो 100 किलो की तो एंट्री एक्सेप्ट कर लेगा, बट जैसे आप उसको एक्सेप्ट करोगे तो 20 किलो वाली जो एंट्री है उसको वो ऑटोमेटिक रिमूव कर देगा और आपके स्टॉक में से उसको लेस नहीं करेगा, जो कि हमारी टैली में डेटा की गड़बड़ी कर सकती है। क्योंकि उस 20 को यदि वो लेस नहीं करेगा तो वो स्टॉक समरी में हमें दिखाई देगा, जो कि हम नहीं चाहते। इसको समझने के लिए पहले हम एक ट्रांजेक्शन्स देख लेते हैं जैसे, तो उसके लिए पहले हमें लेज़र्स की ज़रूरत होगी, हम तो वो लेज़र बना लेते हैं। तो सबसे पहले मैं लेज़र बना लेता हूँ। तो लेज़र यहाँ पे मैं देख सकते हैं कि यहाँ पे एक कस्टमर का बना हुआ है, एक परचेस का बना हुआ है, एक सेल्स का और एक सप्लायर का। तो ये लेज़र्स मैंने पहले ही बना लिए हैं। इसके बाद मैं स्टॉक बना लेता हूँ। तो इन्वेंट्री में गए, स्टॉक ग्रुप में गए, क्रिएट किया। यहाँ पे हमने बना लिया एक वीट ग्रुप, और इसको हम किसी के अंडर में नहीं डाल रहे हैं और इसको हम नो कर दे रहे हैं। इसके बाद इसका हम बना लेते हैं यूनिट ऑफ मेजर। तो वीट जो है वो केजी में नापा जाता है, इसको हम केजी ले लेते हैं। इसका फॉर्मल नेम डाल देते हैं यहाँ पे, ये फॉर्मल नेम हो गया हमारा। फिर इसके बाद हम चलते हैं स्टॉक आइटम। तो यहाँ पे हम स्टॉक आइटम बना लेते हैं, जैसे डबल त्रिशूल आटा, सॉरी गेहूँ है तो गेहूँ बना लेते हैं डबल त्रिशूल आटा गेहूँ, यानी कि वीट। और इसको किसके अंडर में डाल देते हैं? वीट के अंडर में, और यहाँ पे हम केजी डाल देते हैं। अब यहाँ पे हम गेहूँ खरीदते हैं, तो गेहूँ खरीदने के लिए कहाँ जाएंगे? सिंपल सा अकाउंटिंग वाउचर्स में, और परचेस करने के लिए करते हैं F9। तो यहाँ पे हम डालेंगे अपना इनवॉइस नंबर, यहाँ पे हम डालेंगे डेट, और यहाँ पे हम किस से खरीद रहे हैं? तो हम खरीद रहे हैं सप्लायर से। सप्लायर से खरीदेंगे, यहाँ पे हम डिटेल्स फिल करते जाएंगे। ये परचेस लेजर को ले लेंगे, हम क्या खरीद रहे हैं? डबल त्रिशूल वीट खरीद रहे हैं। तो कितना खरीद रहे हैं? जैसे मैंने खरीदा 150, और रेट हम कुछ भी ले सकते हैं, तो यहाँ पे मैं ले रहा हूँ 150 ले रहा हूँ। और इसके बाद हम इसको कर देंगे एक्सेप्ट। तो ये तो हमारी हो गई नॉर्मल एंट्री। अब हम स्टॉक में जाकर देखेंगे तो हमारे स्टॉक में ये गेहूँ दिखने लगेगा। तो यहाँ पे आपको एक गेहूँ दिख रहा होगा 150 kg, 150 के रेट में इतना इतना है। चलिए अब हम करते हैं सेल इसको। तो सेल करने के लिए हम जाएंगे सेल्स वाउचर में, यहाँ पे हम रेफरेंस नंबर डालेंगे, और यहाँ पे हम किसको बेच रहे हैं? आप किसी को भी बेच सकते हैं, तो बट मैं यहाँ पे कस्टमर को बेच रहा हूँ। कस्टमर के बाद यहाँ पे हम सारी डिटेल एक्सेप्ट कर लेंगे। यहाँ पे हम सेल्स लेजर ले लेंगे। तो यहाँ पे मैं गेहूँ दे रहा हूँ, इनको दिया मैंने 100 kg, 150 का ख़रीदा था तो मैंने 200 में बेच दिया। तो ये तो हो गई हमारी कहानी। पर लेकिन मैं चाहता हूँ कि इनको 20 किलो जो गेहूँ है वो ऐसा ही दे दूँ, बिना किसी रेट के, मतलब फ्री में या फिर स्पेशल जेस्चर या फ्रेंडली जेस्चर के रूप में। इसको मैं एक्सेप्ट करूँगा तो ये एक्सेप्ट तो कर लेगा, लेकिन होगा क्या? देखिए, हमने ख़रीदा था 150 kg, 100 हमने बेच दिया और 20 हमने ऐसे गिफ्ट के रूप में दे दिया। तो अब हमारे पास बचना चाहिए 30 kg। तो देखते हैं हमारी स्टॉक समरी में बचा है क्या 30 kg। तो हम जाएंगे स्टॉक समरी में, और स्टॉक समरी में जाकर देखेंगे तो यहाँ पे तो 50 kg बचा हुआ है, यानी कि जो हमने 20 kg दिया था वो एंट्री में ऐड नहीं हुआ। वो एंट्री भी देख लेते हैं। तो उस एंट्री को देखने के लिए हम जाएंगे डिस्प्ले में, डिस्प्ले में जाएंगे डे बुक, और यहाँ पे हम देखेंगे सेल्स की एंट्री। तो सेल्स की एंट्री में आप देखोगे 100 kg हमने बेच दिए, बट 20 kg नहीं बिके। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? इसके लिए हम सबसे पहले गेटवे ऑफ टैली में जाएंगे, यहाँ पे हम प्रेस करेंगे F11 प्रेस करने के बाद अब हम जाएंगे अकाउंटिंग फीचर्स। अकाउंटिंग फीचर्स में हम एंटर प्रेस करते हुए आगे बढ़ेंगे, और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा एनेबल ज़ीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन। इसको हम कर देंगे यस, और यस करने के बाद कर देंगे एक्सेप्ट। तो ये हमारा एक्सेप्ट हो गया। अब हम करते हैं एंट्री। तो एंट्री करने के लिए सबसे पहले हम जाएंगे अकाउंटिंग वाउचर्स में। अकाउंटिंग वाउचर्स में हमें सेल करना था तो हम सेल कर दे रहे हैं, हमने सेल करना है। अब हम दे रहे हैं कस्टमर को,
कस्टमर को दे देते हैं, कस्टमर को सेल किया। सेल करने के बाद यहाँ पे हमने डबल त्रिशूल को ले लिया। इसके बाद हम कितना बेच रहे हैं, जैसे हमारे पास 50 बचा हुआ है तो हम 30 बेच रहे हैं। 30 हमने बेच दिया पुराने ही रेट पे, बट जो 20 है वो मैं ऐसे ही फ्री में देना चाहता हूँ। तो ये 20 मैंने किया और इसके बाद यहाँ पे इसने रेट ले लिया, ये रेट को मैं हटा देता हूँ। अब देखिए रेट हट गया और इसको ओपन कर देते हैं एक्सेप्ट। तो इस ट्रांजैक्शन के हिसाब से हमने 100 पहले बेच दिया और 50 अब बेच दिया। तो यानी कि हमने 150 किलो ख़रीदा था और 150 किलो ही बेच दिया। तो इसका मतलब स्टॉक समरी में हमें कुछ नहीं दिखना चाहिए। तो हम डिस्प्ले में ना जाते हुए हम जाएंगे स्टॉक समरी में। तो स्टॉक समरी में आप जाकर देखोगे तो खाली पड़ा हुआ है। स्टॉक समरी में वो स्टॉक दिखाई देता है जो हमारे पास बचा होता है, यानी कि इसमें कुछ भी नहीं दिख रहा। इसका मतलब ये है कि हमारे पास गेहूँ बिल्कुल भी नहीं बचा है, यानी कि उसने उस एंट्री को एक्सेप्ट कर लिया जो 0 वैल्यू की थी। तो डिस्प्ले में जाके आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम जाएंगे और हमने सेल्स की दूसरी एंट्री की थी, ये 6000 वाली, इसको हम देखेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे 20 kg वाली एंट्री उसने एक्सेप्ट कर ली, जो कि 0 वैल्यू ट्रांजेक्शन की वजह से हो पाए। तो आई होप आपने वीडियो में कुछ नया सीखा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम किसी नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए पीस आउट।